कवर करेंगे। किसी को कोई डाउट होगा तुम पूछ सकते हो, धीरे ही लेंगे। कैट 23 का बैच है, आराम से पढ़ाई करेंगे। कोई भी इशू हो यू कैन आस्क। सेकेंडली, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेता हूँ, फॉर्मुलेज मैं नहीं बताऊंगा, रादर मैं फॉर्मुलेज बताऊंगा बट आपको बोलूंगा यूज मत करना। लेट मी ऑल्सो स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। ओके ठीक है, रिकॉर्डिंग इज इन प्रोग्रेस। सो गुड इवनिंग एवरीवन। जो मैं बोल रहा था कि मैं फॉर्मुलेज भले ही बताऊंगा बट मैं उसका यूज नहीं करूंगा, ठीक है? हाँ आयुष, ठीक है। पूरे 2 आवर्स का लेक्चर होगा। ओके सचिन, नो वरीज, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है सचिन, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ प्रकाश, बिल्कुल दो, बिल्कुल देना चाहिए। ओके अगेन गाइस, फॉर्मूले पे प्लीज निर्भर मत रहना। फॉर्मूला जितना ज्यादा अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करना, दैट इज ऑलवेज हेल्पफुल। जितना ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना इजी रहेगा टॉपिक भी और कोई भी क्वेश्चन करना भी, ठीक है? ठीक है, चलो पहले सबसे पहले प्रॉफिट लॉस को एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है, उसमें मेन टर्म्स होते हैं, वो होते क्या है। मान लो कि मैं टी शर्ट परचेज करने गया और मुझे वहां पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है? एमआरपी है 200। अब बिग बाजार को यही टी शर्ट पड़ी थी 50 रुपीज की, ठीक? एमआरपी जो तुम जाते हो, जब तुम किसी भी शॉप में जाते हो तो वहां पे जो टैग लगा होता है एमआरपी का, इक्वेशन भी सॉल्व, आंसर बता देना, समझ नहीं आता, ठीक है ऋषभ, ओके। अगर वहां पे जो टैग लगा रहता है एमआरपी का, उसी एमआरपी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्क प्राइस। एमआरपी का दूसरा नाम क्या है? मार्क प्राइस, या फिर लिस्ट प्राइस, या फिर शेल्फ प्राइस। तो ये नोट कर लो सारे लोग, एमआरपी के ही 3 नेम्स हैं, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड शेल्फ प्राइस। सबको स्क्रीन विजिबल है ना? सान्या अपने एंड पे चेक करो, कोई इश्यू होगा। आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है। इट्स ठीक, विजिबल, देयर तो इज नो एमआरपी प्रॉब्लम। का ही नाम होता है मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस या शेल्फ प्राइस। कहीं भी तुम्हें ये तीनों नाम दिख रहे हैं तो इट इज इंडिकेटिंग टू द सेम टर्म विच इज एमआरपी या मार्क प्राइस, ठीक है? अब बात करते हैं बिग बाजार के लिए क्या सिनेरियो है। बिग बाजार के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी है? 50 रुपीज। बिग कॉस्ट प्राइस मतलब क्या? जिस कॉस्ट में मुझे सामान पड़ा, या बिग बाजार का, अगर बिग बाजार की बात करें तो जिस कॉस्ट में बिग बाजार को सामान पड़ा वो क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। तो बिग बाजार के लिए उस सामान की प्राइस कितनी? 50 रुपए, ठीक है? बिग बाजार ने जहां से भी वो सामान लिया 50 रुपए का खरीदा। बिग बाजार मुझे सेल कितने का कर रहा है? बिग बाजार 200 का एमआरपी का टैग लगाया है और 50% डिस्काउंट दे रहा है। मुझे कितने का सेल कर रहा है? 100 का। तो बिग बाजार के लिए सेलिंग प्राइस कितनी? 100 रुपीज, ठीक है? बिग बाजार ने टैग कितने का लगाया है? 200 का। तो बिग बाजार के लिए मार्क्ड प्राइस कितनी? 200, ठीक? डिस्काउंट की बात करें, तुम जब भी शॉप, तो अपने आप से रिलेट करो, जब भी शॉप जाते हो तो डिस्काउंट किस पे लेते हो? मार्क प्राइस पे लेते हो, एमआरपी पे लेते हो, राइट? मान लो जैसे यही शर्ट है 200 रुपीज एमआरपी की थी और मुझे 100 रुपीज में मिली, तो मुझे कितना डिस्काउंट मिला? 100 रुपीज। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। बट फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, प्योर लॉजिक है, ठीक? अगर मैं डिस्काउंट परसेंटेज की बात करूंगा, अगेन प्योर लॉजिक, और फॉर्मूले की बात हटा दो, तुम्हें 100 रुपीज डिस्काउंट मिला, करेक्ट? तुमको ये 100 रुपीज डिस्काउंट कितने रुपए के सामान पे मिला? 100 रुपीज डिस्काउंट कितने रुपए के सामान पे मिला? 200 रुपए के सामान पे, राइट? तुमको डिस्काउंट किस किस पे मिलेगा? मार्क प्राइस पे तो मिलेगा, ठीक है? तो डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। क्या जरूरत है फॉर्मूला रटने की? नहीं, फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से करो। डिस्काउंट क्या हो रहा है? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इतना डिस्काउंट मिला, वो डिस्काउंट किस पे मिला? वो डिस्काउंट मार्क प्राइस पे मिला, ऑब्वियसली, जिसको एमआरपी कहते हैं। इतना क्लियर है ना सबको? डिस्काउंट क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? ये बेसिक सी चीज है पर जरूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मूले के सब कुछ करना है हमें, तो बेसिक क्लियर होना जरूरी है, ठीक है? अब बात करते हैं प्रॉफिट की। तो बिग बाजार को प्रॉफिट कितने का हुआ?
बिग बाजार को कितने का प्रॉफिट हुआ? उसने 50 की ली थी और 100 की बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपए का। कैसे आ रहा है? जो सेलिंग प्राइस है माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉजिकल है ना भाई? जो भी सेलिंग प्राइस थी उसमें से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट वैल्यू। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, अगेन बेसिक लॉजिक रिमेन्स द सेम। 50 रुपए का प्रॉफिट बिग बाजार वालों को कितने रुपए के सामान पे हुआ है? 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए के सामान पे, करेक्ट? तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? प्रॉफिट में कोई डाउट? सिंपल सी चीज है, प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। ये जो भी प्रॉफिट मुझे अटेन हो रहा है किस पे अटेन हो रहा है भाई? कॉस्ट प्राइस पे तो अटेन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया 100%। अब बात करते हैं मार्कअप की। तो मार्कअप क्या होता है? देखो, मार्कअप का एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। बिग बाजार को ये शर्ट कितने की पड़ी थी? 50 रुपीज की पड़ी थी, ठीक है ना? बिग बाजार ने जो एमआरपी का टैग लगाया है वो कितने का लगाया है? बिग बाजार ने एमआरपी का टैग कितने का लगाया है? 200 का। तो कितना मार्कअप करके लगाया है? 150 रुपया मार्कअप करके लगाया है, करेक्ट? 150 रुपीज मार्कअप करके लगाया है। तो मार्कअप कितना हो गया? 150 रुपीज। मार्कअप विल बी 150 रुपीज, ठीक? अगेन मार्कअप परसेंटेज की बात करेंगे, तो ये मार्कअप उसने कितने पे किया? ये मार्कअप उसने कितने पे किया? 50 रुपए पे किया, कॉस्ट प्राइस पे किया, ठीक है ना? तो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो मार्कअप परसेंटेज आ गया 300%। क्या सबको डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट, मार्कअप, मार्कअप परसेंट क्लियर है? ऑब्वियसली रोहित, बहुत इजी चीज है, बहुत ही बेसिक चीज है, बट मैं इसलिए इतने आराम से बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज सबको क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, बिना किसी फॉर्मूले के। क्लियर है ना? ठीक है, कूल। मार्कअप बताया तो यार, तुमको 50 रुपए का कोई सामान पड़ा था, तुमने 200 का टैग लगा दिया, ठीक है? 50 रुपए का सामान पड़ा था, 200 का टैग लगा दिया, तो कितना मार्कअप कर दिया? 150 रुपए मार्कअप कर दिया। और डिस्काउंट का क्या बताया था मैंने? तुम्हारे मार्क प्राइस 200 रुपए है मान लो, उस पर और तुमको बेचा जा रहा है 100 रुपीज में, तो कितना रुपीज डिस्काउंट मिला? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 100 रुपए का डिस्काउंट, ठीक? ठीक है, अब अगर मैं अपने लिए बात करूंगा तो मेरे लिए इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपीज। अब मान लो मुझे इसको आगे सेल करना है और मैंने उसके ऊपर टैग लगा दिया लेट से 300 रुपीज का, तो वो क्या बन जाएगी? मार्क प्राइस, जो कि हो जाएगी 300 रुपीज, ठीक है? अब कोई आता है मेरे पास, मुझे बोलता है इस पे डिस्काउंट चाहिए मुझे, और मैंने उसको लेट से 50% डिस्काउंट दे दिया। 50% डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पे दूंगा? मार्क प्राइस पे दूंगा। कितने में सेल करूंगा? 150 में सेल करूंगा। सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगी? 150 रुपीज, ठीक है? अब जल्दी से ये सारे टेबल भर के बताओ मुझे, टेबल की क्या भरना है, मैं बोलता जा रहा हूँ, बताते जाओ। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट कितना रुपीज दिया? डिस्काउंट कितना रुपीज दिया? 150। 150 रुपीज। 300 का टैग था, 150 में बेचा, डिस्काउंट दिया 150, ठीक है? डिस्काउंट परसेंटेज कितना आएगा? 150 रुपए डिस्काउंट कितने रुपए पे दिया? मार्क प्राइस पे 300 रुपए पे दिया ना 150 रुपए डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंटेज 50%। प्रॉफिट कितना हुआ मुझे? 100। मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपए का, बहुत बढ़िया। 100 रुपए का सामान था, 150 में बेच दिया, प्रॉफिट हो गया 50 रुपए का। 50 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए के सामान पे हुआ? 50 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए के सामान पे हुआ, 50 अपॉन 100, प्रॉफिट परसेंटेज इज 50%। मार्कअप मुझे पता था 100 रुपए का, मैंने कितना रुपीस मार्कअप करके दाम लगाया? 200 रुपए मार्कअप करके दाम लगाया, 200 बढ़ा के दाम लगाया। 200 दाम कितने रुपए पे बढ़ाया? 100 रुपए पे बढ़ाया। मार्कअप परसेंटेज 200%, ठीक है ना?
एक बेसिक्स एग्जांपल से सबको क्लियर करना चाहा है मैंने, बेसिक टर्म्स। आई होप सबको क्लियर होगा ये। ठीक है, कंसेप्ट चेक, बताओ क्या आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। बहुत इजी है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 100 रुपीज, प्रॉफिट है 20% का, 20 सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली 20% ज्यादा कम, 20% कमा रहा हूँ 100 रुपए, तो 20 रुपए कमा रहा हूँ, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120। ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है सबको। ठीक, अब ये बताओ, सेलिंग प्राइस है 125, प्रॉफिट है 25%, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 25 brother. कूल, देखो इसको करने के दो तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। तरीका वन, और यहाँ पे के मेथड का यूज करूंगा मैं, जो कि बहुत इजी है और हमेशा उसको ध्यान भी रखोगे तुम लोग। कॉस्ट प्राइस को मैंने मान लिया 100 के, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया, 100 के मान लिया। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125 के हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। 125 के इज इक्वल टू 125 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, के की वैल्यू 1, कॉस्ट प्राइस का आंसर आ गया 100। क्या ये क्लियर है, क्या ये क्लियर है? हाँ, के मेथड हमेशा बहुत इजी बनाएगा क्वेश्चन को, पर ये क्या क्या सबको क्लियर है ये? ठीक है ना, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस कॉस्ट प्राइस को 100 के अज्यूम कर लिया, ठीक है। 100 क्यों के क्यों अज्यूम किया, सो दैट मेरा कैलकुलेशन इजी हो सके, राइट। 100 के अज्यूम कर लिया, प्रॉफिट 25% है, तो 25% किस पे, 100 के पे ऑब्वियसली, तो प्रॉफिट कितना 25 के, सेलिंग प्राइस कितना 125 के, ठीक है। सेलिंग प्राइस हो गया 125 के की वैल्यू आ गई 1, कॉस्ट प्राइस आ गया 100। कोई डाउट नहीं ना किसी को, 100 में नहीं अभी, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस का ये क्या पूरा चार्ट बना के बताया ना, मैं भी तुम लेट ज्वाइन किए हो, और प्लीज यार लेट मत ज्वाइन किया करो। ऑलरेडी मैं 10 मिनट वेट करता हूँ तुम लोग के लिए, ताकि सब लोग ज्वाइन कर लो, कोई छूटे ना, ठीक है। कूल, चलो ये समझ में आया। हाँ दिशा, रेशियो के बेसिक्स कंप्लीट हो गए, एडवांस लेक्चर्स में हम लोग काफी एडवांस क्वेश्चन और कर सकते हैं। कल जो हमने रेशियो पढ़ा था उसमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चन भी कराए थे, कंसेप्ट भी बताया था, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी कराए थे, राइट। मेन तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं कैट में, तो उतना ही है रेशियो टॉपिक में। इसके अलावा एक डीआई सेट कराने करना वाले थे हम लोग, पर उसके लिए हमें टाइम नहीं मिला, बाद में कर लेंगे डीआई में, कोई दिक्कत नहीं, ओके। हाँ, कंसेप्ट बिल्डर तो देखना ही है आपको, वो तो मस्ट है देखना आपका, ठीक, cool। अब इसकी बात, हाँ तो ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सारे लोग, ये हो गया फर्स्ट मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना।
क्या दिया था, सेलिंग प्राइस 125 दी थी, ठीक है, तो तुमको कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। कॉस्ट प्राइस में 25% इंक्रीज करके मुझे 125 रुपीज मिल रहा है। मैं तुमको एक मेथड सिखाने वाला हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। कॉस्ट प्राइस में 25% इंक्रीज करके तुमको 125 रुपीज मिल रहा है, विच इज सेलिंग प्राइस। ठीक, 25% कितना होता है, 1/4 होता है, होता है ना 1/4। चलिए मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर वाला, एक सेकेंड। ओके, एक तरीका बताने वाला हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए। कॉस्ट प्राइस में इंक्रीज करके 25% या 1/4 का इंक्रीज करके मैंने 125 लाया, ठीक है। इसमें कोई चीज इंक्रीज हो रही है, जब भी इंक्रीज हो रहा होगा हमेशा तुम उसको n/d से रिप्रेजेंट करोगे। ये इंक्रीज हो रहा है, इसको तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, n/d से। ठीक, तो अगर मुझे निकालना हो कि मैं कितना डिक्रीज करूं इसमें कि कॉस्ट प्राइस आ जाए, तो वो होगा n/n+d। n/d इक्वल टू 1/4, मतलब n की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4। यहाँ पुट कर दो, n की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4, 4 + 1 5, तो 1/5। एक सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ, याद रख सकते हो उसको, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। जब भी इंक्रीज हो तो जो इंक्रीज हो रहा है उसको n/d से रिप्रेजेंट कर दो। इंक्रीज कितना हो रहा है, 25%, ठीक है। तो 25% या 1/4 इक्वल टू n/d। n की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4। ठीक, जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, n/n+d, विच इज 1/5। मतलब इसमें 1/5 डिक्रीज करो, तो 125 का 1/5 कितना हुआ, 25 हुआ। 25 डिक्रीज करो, कॉस्ट प्राइस क्या आ गई, 100। हमने दोनों मेथड से देख लिया, एक के मेथड से और एक ये फॉर्मूले वाले मेथड से। सिर्फ ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, तुम लोग को हेल्प करेगा, ठीक है। याद रहेगा सबको, जब भी इंक्रीज है n/d, जब भी डिक्रीज है n/n+d, बस। कूल। अरे 2 बार तो रिपीट किया, क्या नहीं समझ में आया मुझे ये बताओ, इसमें क्या नहीं समझ आ रहा, इतनी सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। जब भी कोई चीज इंक्रीज करोगे उसको n/d लिख दो, इसमें क्या रॉकेट साइंस बता दी मैंने। जो इंक्रीज कर रहे हो n/d लिख दो भाई, 25% इंक्रीज कर रहे हो, n/d लिख दो, 25% मतलब 1/4। n की वैल्यू 1, d की वैल्यू 4। तो कितना डिक्रीज करूं, डिक्रीज करना n/n+d। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, इंक्रीज को n/d, डिक्रीज को n/n+d। 1/5, 125 का 1/5, ठीक है। आ गया तुम्हारा 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस। कंसेप्ट बिल्डर हो गया, तो टेस्ट सीरीज से जो सेक्शनल टेस्ट है वो सॉल्व करो। सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो, रेशियो पास कैट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, जो सब सबके लिए वैलिड है, ये इंक्रीज डिक्रीज का कंसेप्ट है, प्रॉफिट लॉस का नहीं, ठीक है। मैंने लिख भी दिया है, इफ फ्रॉम ए टू बी अगर डिक्रीज हो रहा है n/n+d का, तो इंक्रीज होगा n/d का। जब भी इंक्रीज हो n/d, डिक्रीज हो n/n+d। ठीक, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या है। 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, आंसर बताओ। आयुष वो नेक्स्ट वीक करेंगे। इसका भी दूंगा ना, दोनों को साथ में करेंगे।
not 8K, not 8K, 20%. 108, 50%, 54, 25, 27. ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है. If profit obtained is 20% after providing a discount of 25% on an article, find the profit if the discount given is 10%. ठीक है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस मान लो 100 के. ठीक, प्रॉफिट कितना है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 25 के हो गई. सेलिंग प्राइस हो गई 25 के, 125 के. ठीक, डिस्काउंट कितना दिया दिया रहा है 25% दिया जा रहा है. ठीक है, डिस्काउंट किस पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं, राइट. मार्क प्राइस पे देते हैं ना डिस्काउंट. डिस्काउंट एसपी पे कहाँ देते हैं, डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे देते हैं ना. हम डिस्कस किया तो था हमने एमआरपी पे, एमआरपी पे देते हैं ना. ठीक, तो ये है मेरी मार्क प्राइस. इस पे मैं कुछ डिस्काउंट दे रहा हूँ, कुछ डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मुझे कितना मिल रहा है 125 के मिल रहा है. ठीक, अब कितना डिक्रीज कर रहा हूँ, डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ 1/4 का डिस्काउंट दे रहा हूँ डिस्काउंट 1/4 का. करेक्ट. प्रॉफिट इज 20. हाँ अरे प्रॉफिट, अच्छा सॉरी 20% है. ठीक है, तो 120 कर लो इसको, मैंने 25% कर लिया, 120 कर लो. ठीक है ना, अब ठीक है ना. ठीक है सर, सेलिंग, हाँ सेलिंग प्राइस 120 के कर लिया. ठीक, अब मुझे बताओ यहाँ से मार्क प्राइस कितनी आएगी. चलो, मार्क प्राइस कितनी आएगी, जल्दी बताओ मार्क प्राइस कितनी आएगी. अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है, अरे सिंपल सा तो है. किसी चीज पे 25% डिस्काउंट दे रहा हूँ तो 120 बन रहा है. क्या है वो चीज, ये क्वेश्चन. अभी एन/डी का मेथड ही बताया. सब लोग बताओ क्या आएगा आंसर. 1/5, तो इसका 1/5 क्या है, 20, 100 होगा ना, 100. अरे इतने अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, स्ट्रेंज. एनीवेज कोई बात नहीं, देखते हैं. ठीक है, अच्छा मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, अभी एन/टी वाला जो मेथड बताया था उस समय तुम लोगों को क्या बताया था, ये डिक्रीज हो रहा है ना. ठीक है, इस मार्क प्राइस पे कुछ डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये आ रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा n/n+d होगा. और जब भी इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा n/d आएगा. क्या इंक्रीज हमेशा n/d होगी और डिक्रीज हमेशा n/n+d होगा. अभी बताया था ना लास्ट में, देखो डिक्रीज n/n+d. ठीक, ये डिक्रीज हो रहा है ना n/n+d, और ये इंक्रीज करना है ना ये n/d. ठीक है ना, सिंपल है ये तो.
यहाँ से n की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3, मतलब इंक्रीज कितने का कर दूं? 1/3 का कर दूं। 1/3 मतलब 40k का इंक्रीज कर दूं। मार्क प्राइस कितनी हो गई? 160k। इसमें कोई दिक्कत हो रही है क्या? हो रही है तो दूसरे मेथड से बताऊं। ये तो सबसे इजी मेथड लगता है मुझे। इंक्रीज n बाई डी, डिक्रीज n अपॉन n प्लस डी। भाई यहाँ तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से n और d की वैल्यू आ गई, n बाई डी वैल्यू 1/3, मार्क प्राइस आ गया 160 के। इसमें इससे इजी मेथड नहीं हो सकता ये निकालने का। वाह, ये क्वेश्चन मैंने अरे बाबा, n अपॉन n प्लस डी कितना है? 1/4 है ना, तो क्या n की वैल्यू 1 नहीं है? और n प्लस डी की वैल्यू 4 है, क्या d की वैल्यू 3 नहीं है? और मैंने बोला था ना कि अगर डिक्रीज n अपॉन n प्लस डी होगा तो इंक्रीज n बाई डी होगा। n बाई डी की वैल्यू 1/3, सिंपल, करेक्ट। मार्क प्राइस आ गया 160k। ठीक, अब क्या देखा है? फाइन प्रॉफिट इफ डिस्काउंट गिवन इज 10%। डिस्काउंट किस पे दोगे? मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस है 160k, डिस्काउंट है 10%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? इस पे 10% डिस्काउंट मतलब 144k सेलिंग प्राइस हो गई। कॉस्ट प्राइस थी 100k, सेलिंग प्राइस है 144k। कितना प्रॉफिट आया? 44%। क्या ये चीज सबको क्लियर है? हाँ जी। ये सबको क्लियर है ना? हाँ जी। इसको एक और मेथड से किया जा सकता है। मैंने कॉस्ट प्राइस को 100k माना है, मैं मार्क प्राइस को 100k मान लूं। ठीक है, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझा रहा हूं तुम लोग को, ताकि कोई दिक्कत ना आए। 144 कैसा है निकिता? मार्क प्राइस 160k है। क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द प्रॉफिट इफ डिस्काउंट इज 10%। तो जब तुम 10% डिस्काउंट दोगी, ठीक है, डिस्काउंट किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे। इस पे 10% डिस्काउंट देंगे। 10% डिस्काउंट मतलब 144k हो गया, 44% आंसर आ गया। 10% हटा दो, 144k। ठीक, 100k मेरी कॉस्ट प्राइस थी, बेच रहा हूँ 144k में, प्रॉफिट कितना आ गया? 44%। ठीक है, ये किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है ना? एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है इसीलिए, ताकि किसी को भी कोई भी किसी भी टाइप का डाउट रहे ही ना। 75। काफी ट्राई कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बता दो। कूल, हर एक स्टेप क्लियर। अब ये क्वेश्चन अगर क्लियर है तो आपको मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सबका बेसिक क्लियर है। यार मुझे लगता है फ्रैंकली अगर मैं 5 बार भी रिपीट कर दूं ना तो भी एक कमेंट आएगा, सर एक बार और। मुझे ऐसा लगता है। चलो एक बार और कर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी स्टार्टिंग ही है, एकदम बेसिक फेज चल रहा है, इसलिए। फाइन, जल्दी से एक बार और कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस को मैंने एक दूसरा तरीका, बाकी जो लोग जिनको समझ में आ गया वो लोग मार्क प्राइस को 100 के लेके सॉल्व करो, तब भी आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। मार्क प्राइस 100 के है, डिस्काउंट है 25%, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 75 के हो जाएगी। अगर मैं मार्क प्राइस को 100 के लूं, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 75 के हो जाएगी। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? अगर सेलिंग प्राइस 75 के है, 20% का डिस्काउंट है, तो फिर n अपॉन n प्लस डी वाला मेथड अप्लाई कर लो। ठीक, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? 60 के, कॉस्ट प्राइस 60 के। अब डिस्काउंट देना है 10%, मार्क प्राइस थी 90 के, तो अब हमारी सेलिंग प्राइस है 90 के, 100 के पे 10% डिस्काउंट, 90 के आ गया। ठीक, कूल। प्रॉफिट निकालना है तुमको। प्रॉफिट कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 60 के, ये है 90 के, 30 के तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। आ जाएगा आंसर। ये हैं दो मेथड सॉल्व करने के। चाहे तो तुम मार्क प्राइस को 100 के लेके करो, चाहे सेलिंग प्राइस को 100 के लेके करो, एक ही बात है।
ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा सबको। इसको एक बार और बता देता हूँ। कॉस्ट प्राइस 100 के लिया, प्रॉफिट था 20%, सेलिंग प्राइस होगा 120 के, डिस्काउंट है 25%। तो मैं देखो N/D मेथड बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी है। एक बार ध्यान से सुन लो, थोड़ा दिमाग खोल के आ जाएगा। 120 के सेलिंग प्राइस है, ठीक, और यहाँ पे मार्क प्राइस मुझे निकालनी है। 25% डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस में मैं 25% कम कर रहा हूँ, 1/4 कम कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें मैं कितना बढ़ाऊं, ये मेरा क्वेश्चन है, राइट। मार्क प्राइस से मैं 1/4 कम कर रहा हूँ। नहीं अमन, ऐसा नहीं होगा। तो जब भी मैंने तुमको बताया, जब कम होगा, डिक्रीज होगा, तो हमेशा N/N+D, इंक्रीज होगा तो N/D होगा, करेक्ट। तो मार्क प्राइस कितनी आ गई, 160 के। क्रॉस चेक भी कर लो, 160 के, इसका 10% कितना, 16, 20% 32, 25% 40, तो 40 के आ रहा है ना। अब मार्क प्राइस है 160 के, डिस्काउंट 10%, तो 16 के का डिस्काउंट, 144 सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस थी 100 के, सेलिंग प्राइस है 144 के, आ जाएगा ना आंसर 44%। और सेम तुम मार्क प्राइस को 100 के लेके भी कर सकते हो। क्लियर, सबको क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है ना इसमें? चाहे मार्क प्राइस को 100 किलो, चाहे कॉस्ट प्राइस को लो, आंसर एक ही आएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिस वन, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 के, सेलिंग प्राइस 120 के, 25% to N/D, CP to the 100 के, 75, %60 होगा ना। ठीक है। कई लोगों का अलग भी आंसर आ रहा है, नहीं आना चाहिए। इजी क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए, इसीलिए बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो हो जाएंगे, बस बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। कॉस्ट प्राइस को मैं क्या मान लूँ, 100 के मान लूँ, प्रॉफिट 20% है, तो सेलिंग प्राइस कितना, 120 के। सेम ही तो क्वेश्चन है। डिस्काउंट ऑफ 25%, डिस्काउंट है 25%, तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, अभी हमने निकाला था ना, 120 के है, 1/4 का डिक्रीज कर रहे हैं, 1/4 को कम कर रहे हैं मार्क प्राइस में। इसमें मैं क्या इंक्रीज करूं, तो डिक्रीज हमेशा N/N+D होता है, इंक्रीज हमेशा N/D होता है। N/D की वैल्यू 1/3, मार्क प्राइस 160 के, कॉस्ट प्राइस है 100 के, मार्क प्राइस है 160 के। कितना मैंने मार्कअप किया है, मार्कअप किया है 60 के का, मार्कअप परसेंटेज
60%। इजी है ना ये सब? अब तो क्लियर है ना ये सब सबको? अब ये लोग अब ये चीजें कर लोगे ना, और अगर ये चीजें कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यही सबसे बेसिक चीज है जो आपको आनी बहुत जरूरी थी। एक बार ये आ गई तो कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, इसके लिए थोड़ा लेंथी हो सकता है, सिर्फ 2-3 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करके बताओ। ये दोनों मोस्ट प्रोबेबली होमवर्क ही रहेगा क्योंकि कंसेप्ट फिर से वही है। ठीक है, सिमरन एमपी इज मार्क प्राइस कितनी बार डिस्कस किया? मीनल क्या नहीं समझ में आ रहा? मीनल बताना, क्या नहीं समझ में आ रहा? क्या शुरू से क्लास में हो तुम? जब से मैंने क्लास स्टार्ट की है नहीं समझ में आ रहा तो मुझे बताओ क्या चीज नहीं समझ में आई। मैंने तो ऐसा एकदम मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से हर एक स्टेप को नोट कराते हुए, हर एक स्टेप को समझाते हुए बता रहा हूँ, बहुत इजीली बता रहा हूँ। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, देखो ओके, मैंने तुम लोग को एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। ये थी सेलिंग प्राइस 120 के, ये थी मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस में तुम कितना डिक्रीज कर रहे हो? 1/4 डिक्रीज कर रहे हो, 25% कम कर रहे हो। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी कन्वर्जन करना हो जब भी डिक्रीज होगा तो n/n+d। कौन सा फॉर्मूला सोबित? कोई फॉर्मूला ही तो मैं नहीं बता रहा हूँ, सबसे वही तो बड़ी बात है। कोई फॉर्मूला बताता तब तुम बोलते फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है। कौन सा फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं? ये n/d के अलावा मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया, और वो मैं कम से कम 10 बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या बोलना चाह रहा हूँ, मार्क प्राइस में तुम 25% कम करोगे, 25% डिक्रीज करोगे तो तुमको सेलिंग प्राइस मिलेगी। अरे मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो तभी तो सेलिंग प्राइस मिलती है। ठीक है, 25% मतलब कितना होता है? 1/4। गुड, मैंने एक सिंपल सी बात बताई, 1/4 को n/n+d मान लो, जो भी डिक्रीज होगा उसको n/n+d मान लो। तुमको पता लगाना मैं इसमें कितना इंक्रीज करूं कि मुझे मार्क प्राइस मिल जाए। तो इंक्रीज हमेशा n/d होता है, विच इज 1/3। इसमें 1/3 इंक्रीज कर दो, मतलब 40 के इंक्रीज कर दो, तुम्हारा आ गया 160 के। 160 के तुम्हारी मार्क्ड प्राइस है, 100 के कॉस्ट प्राइस है, 160 के मार्क प्राइस है। मार्कअप कितना है? 60 के मार्कअप करके रखा है तुमने। 60 के मार्कअप कितने रुपए पे? 100 के सामान पे। आंसर 60%। अब जितने लोगों ने बोला था, मुझे प्लीज ये बोलो कि तुम सबको समझ में आ गया। आई रियली वांट कि तुम सबको समझ में आए। d = 3 कैसे? n/n+3, n/n+d 1/4 है। n की वैल्यू 1, d की वैल्यू 3 नहीं आएगी। यहाँ से n की वैल्यू 1 नहीं आएगी, n की वैल्यू 1 है तो d की वैल्यू 3 नहीं आएगी। और 120 का 1/3 60 के होगा, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। 160 के आएगा इंक्रीज करके। 1/3 तो कर सकते हो तुम लोग, 1/3 40 के होता है। एनीवेज, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 मिनट दे रहा हूँ। ठीक है, म्यूट पे जा रहा हूँ, सॉल्व करो इसको, तीनों पार्ट सॉल्व करो इसका। ठीक है, 1/7 dude.
71.3. सौरभ, डबल आई क्या है? व्हाट इज डबल आई एंड ट्रिपल आई? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अगेन, प्रॉफिट ऑफ टेंट इज 50%, डिस्काउंट है इतना, ठीक है। तो फिर से वही चीज है, कॉस्ट प्राइस को मान लो 100 के, ठीक है। 50% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 150 के, ठीक हो गया। मार्क प्राइस निकालना है, तो मैंने डिस्काउंट दिया है 12.5%। 12.5% मतलब 1/8, ठीक है ना। मैंने 1/8 डिस्काउंट दिया है तो मेरा एमपी आया, मतलब एमपी में मैंने कम किया है, कितना कम किया है? 1/8 कम किया है। जो कम करता हूँ हमेशा n/n+d, तो इसमें कितना बढ़ाऊं एमपी पाने के लिए? n/d इज 1/7, ठीक। 1/7, 1/7 इंक्रीज कर दो, 1/7 इसको डिवाइड कर दो, कितना आएगा? ये 21 पॉइंट समथिंग आएगा। मार्क प्राइस विल बी 171.42 के। आ गया मार्क प्राइस का परसेंटेज 71.42% आ गया आंसर। सेम वही है, डिस्काउंट प्रॉफिट ऑफ डिस्काउंट परसेंटेज इतना। अगर डिस्काउंट इतना होता तो ये वैल्यू कितनी है? 1/33% है ना, 1/3 निकाल लोगे, आ जाएगा आंसर। इसका आंसर आएगा 14.28, ठीक। सिमिलरली डिस्काउंट प्रॉफिट इतना, तो अगर प्रॉफिट 50% ना होता तो क्या होता? ये भी निकाल लोगे, सारे फ्रैक्शंस हैं, आ जाएगा आंसर, विच विल बी 33.33%, ठीक। चलो बेसिक आपको आई थिंक क्लियर है। अब 3 मॉडल बता रहा हूँ बेसिक से, ये भी आपको ध्यान रखना है, उसके बाद हमारा बेसिक एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं नमन, ये तुम लोग खुद से सॉल्व करो, इसमें कुछ भी नहीं है,
जो चीज यहाँ की है वही चीज अप्लाई करनी है, एप्लीकेशन है इसी चीज का, ये तुम लोग खुद से करोगे। आंसर यहाँ लिखा तो है, देखो आंसर यहाँ लिखा हुआ भी है, सी नीचे ओए दिया है मैंने इसका। ठीक है, अगर दो आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस सेम है, ठीक है, एक पे तुमको X% प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पे Y% प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होगा X प्लस Y/2। ठीक, कैसे आता है ये, एग्जांपल लेते हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 100, दूसरे आर्टिकल की भी कॉस्ट प्राइस है 100। एक पे तुमको प्रॉफिट हो रहा है लेट्स से 10%, एक पे लेट्स से लॉस हो रहा है 30% का। ठीक, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आई, 110 आई, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आई, 70 आई ना। ठीक है, एक बार और देख लो, ठीक है ना, 70 आई ना। टोटल कॉस्ट प्राइस 200, टोटल सेलिंग प्राइस 180, टोटल प्रॉफिट लॉस कितना होगा 180 अपॉन 200, सॉरी 20 अपॉन 200, ठीक, इन 100 विच इज 10%, 10% का लॉस आया। ये बेसिक सी चीज है, बेसिक कैलकुलेशन है, यही डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर दो का कॉस्ट प्राइस सेम है, दो आइटम्स का कॉस्ट प्राइस अगर सेम है, एक पे तुमको कुछ X% का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, दूसरे पे Y% का प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस विल बी X प्लस Y/2। ओवरऑल यहाँ पे क्या आएगा 10 माइनस 30/2 विच इज माइनस 10%, माइनस मतलब लॉस 10% का लॉस, माइनस 30 क्यों, क्योंकि लॉस इज 30%। ठीक है, क्लियर है सबको ये, बेसिक सी चीज है एकदम, बेसिक सा फॉर्मूला। ठीक, आई होप ये क्लियर ही होगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो ना क्लियर हो। ठीक है, सेम चीज अब तुम लोग करो, अगर तुम्हारी सेलिंग प्राइस सेम है तो। अभी तो मैंने क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस सेम है तो। अब सेम इस फॉर्मूले को प्रूव करो अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो। किसी भी दो आर्टिकल कोई भी सेलिंग प्राइस मान लो और कुछ भी प्रॉफिट मान लो, बट हाँ इतने प्रॉफिट और लॉस सेम होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो अगर तुम सेलिंग प्राइस मान रहे हो किसी की 125% और एक पे प्रॉफिट मान रहे हो 20%, एक पे लॉस मान रहे हो 20%, ऐसा मान लो अगर, तो जो भी मान रहे हो सेम होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। चलो ट्राई करो। ये जो मैंने डेरिवेशन यहाँ दिखाया ना, इसको ट्राई करो लाने का, बस अज्यूम करके वैल्यूज लाना ही है, कुछ करना नहीं है। साक्षी, ये जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इसी को आपको प्रूव करना है बस, और कुछ नहीं करना साक्षी। उल्टा भी मतलब स्क्वायर, वो स्क्वायर का सिंबल है, एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 2। सौमन ऑसम, ऐसा लगता है कि तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो कभी कभी तो। सौमन मैंने क्या बोला है अभी एक 10 सेकंड पहले, मैंने बोला है ना कि जो लिखा हुआ है उसको आपको वैल्यू अज्यूम करके प्रूव करना है, जैसे अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया। मतलब ये सही है, इसे रिपीट करवाना है, चले चाहे मैं कुछ भी बोलूं, क्वेश्चन भी बोलूं तो भी रिपीट करवाना है। बढ़िया है, ध्यान से सुनना ही नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से एक बार करके देख लो, सेम चीज आएगी, नहीं भी तो बाद में भी कर सकते हो। ये बस मैंने ये दिखाने के लिए किया है कि ये सेम चीज आएगी। नलीफाई कैसे हो जाएगा वत्सल, एक काम करो, 125 सेलिंग प्राइस मान लो वत्सल, ठीक है, और कोई एक प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट परसेंटेज मान लो, एक पे 20% प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 20% लॉस हो रहा है, ऐसा मान लो। फिर सॉल्व करो, तुमको दिखेगा कि ओवरऑल तुमको हमेशा लॉस आएगा, 4% का हमेशा लॉस आएगा।
ये तुम लोग कर लेना, बेसिक सी चीज है, ये तुम लोग कर लोगे, ठीक। अरे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल देखो, तुम सेलिंग प्राइस मान लो, एक का सेलिंग प्राइस 125, दूसरे, अभी तो बताया निखिल, दिस इज स्क्वायर का सिंबल, एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 2। ये भी दूसरे की भी सेलिंग प्राइस 125, एक पे प्रॉफिट है 20% का, एज्यूम कर लो, एक पे लॉस एज्यूम कर लो 20% का, ठीक है। एक पे प्रॉफिट एज्यूम कर लो, या 120 मान लो सेलिंग प्राइस, फॉर दैट मैटर, इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। दोनों का सेलिंग प्राइस 120, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 100 आ गया, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 150 आ गया ना, ठीक। ओवरऑल देखो क्या तुम्हें 240 सेलिंग प्राइस है, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितनी है, 250 है ना, ठीक। तो कितना है, 10 रुपए का लॉस, 250 रुपए पे क्या 4% आ रहा है, और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी हमेशा लॉस होगा कितने का, एक्स स्क्वायर बाई 20%, एक्स कितना है 20, 20 स्क्वायर मतलब विच इज 0.2 मान लो, या जो भी मान लो, 20 भी मान सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 100%, ठीक है। तो विच इज 20 स्क्वायर 400 बाई 100, विच इज 4% का लॉस। कूल, एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये इसका कंसेप्ट है। हमेशा लॉस कितने का होगा इसमें, जब भी तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेजेस सेम रहेंगे और सेलिंग प्राइस सेम रहेगी, लॉस विल ऑलवेज बी एक्स स्क्वायर बाई 100%, ठीक है। ठीक है, अब एक इफेक्टिव डिस्काउंट का है, ये भी बता देता हूँ। तुम लोग ने ऑफर देखा होगा ना, बाय 1 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, जो भी। तो जब भी तुमको इफेक्टिव डिस्काउंट निकाला, फिर इफेक्टिव कितना डिस्काउंट है, ठीक है। तो इफेक्टिव डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है y अपॉन x प्लस 5%। याद करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, अगर शॉपकीपर को 100% का प्रॉफिट हो रहा है हर शर्ट पे, ठीक है, जनरली उसको 100% का प्रॉफिट होता है हर शर्ट पे, उसने ऑफर दे दिया बाय 2 गेट 3 फ्री, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना है, तो बाय 2 गेट 3 फ्री, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2 प्लस 3 विच इज 5 इंटू 100, जस्ट 60%। समझ में आ गया फॉर्मूला। तुम चाहो तो बिना फॉर्मूले के भी बहुत ही इजीली कर सकते हो, सिंपली ऐसे कर सकते हो, कॉस्ट प्राइस एक का 100 रुपीज, और एक की सेलिंग प्राइस है 200 रुपीज, ठीक है। तो 5 की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 500 रुपए, और 5 की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, निकाल दोगे ना यहाँ से, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सब कुछ निकाल लोगे ना, आ जाएगा ना, ठीक है। यहाँ से इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज तुम्हारा निकल आएगा, ठीक। ऐसे करके सॉल्व कर लेना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस आ जाएगा, मार्क प्राइस भी आ जाएगा, इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा। पर इस क्वेश्चन में क्या डिस्काउंट नहीं दिया है तो अलग बात है, बट इन जनरल अगर मैं एज्यूम करके करूं तो भी तुम कर सकते हो। ये हमेशा याद रखना, बाय एक्स गेट वाई फ्री जब भी रहेगा, इफेक्टिव डिस्काउंट क्या रहेगा, वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, हमेशा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, अगेन 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 से 3 मिनट ट्राई करो। इजी, अपने अपनी कैलकुलेशंस हमेशा इजी और कम से कम करने की कोशिश करना। वत्सल, तभी तो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ ना इस क्वेश्चन में, तभी तो ये फॉर्मूला यहाँ पे एज्यूम करे करना पड़ता अपने को वत्सल, अजम्पशन लेके मान के कर लो, अगर तुम्हें देखना ही है तो 60 आ रहा है कि नहीं, एज्यूम करे करोगे, ठीक है। ये सॉल्व करो। Okay.
ठीक है, तो देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, हमेशा याद रखना जब भी ऐसे करना हो। सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंजेस क्या दिया रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस। ठीक, अगर मैं इसको बराबर मान लूं किसी वैल्यू के, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। 60, एक की सेलिंग प्राइस 5 रुपए, एक की कॉस्ट प्राइस 4 रुपए, आ गई, समझ में आया, करेक्ट। एक की कॉस्ट प्राइस आ गई, एक की सेलिंग प्राइस आ गई, 1 रुपए प्रॉफिट, 4 रुपए पे आंसर आ गया 25% प्रॉफिट। समझ में आया कितना इजी मेथड है। तो हमेशा के मेथड जो 100 के लेके करते हैं या एलसीएम मेथड, ये दोनों मेथड पूरे अर्थमेटिक में आपको काम आएंगे, याद रखना, के मेथड एंड एलसीएम मेथड। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? ये सबसे इजी मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। हाँ वही तो किया है, एसपी ऑफ 12 ऑरेंज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 ऑरेंजेस। ठीक है ना? सेलिंग प्राइस 12 ऑरेंजेस कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया था, ठीक है, ओके। मैंने अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू 60 के बराबर है, इनका एलसीएम। क्यों ऐसा किया, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। ठीक, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया। ये वैल्यू 60 के बराबर हो गई। एक की सेलिंग प्राइस कितनी आई, 5 रुपए आई। हाँ मुझे क्यों करना है ऐसे, एक की सेलिंग प्राइस कितनी है, 5 रुपए आई। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ, जब मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको इश्यू नहीं होगा, इसलिए ऐसा बता रहा हूँ। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे। एक की सेलिंग प्राइस 5 रुपए आई, एक की कॉस्ट प्राइस 4 रुपए आई ना, आगे नहीं होगा ना, दैट इज द पॉइंट। अभी देखना तुम आगे, मेथड को ध्यान रखो। आंसर आ गया 25%। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। The profit made on selling 20 meters of cloth. ठीक है, सॉल्व किया। देखो, प्रॉफिट मेड ऑन सेलिंग 20 मीटर ऑफ क्लॉथ, तो प्रॉफिट ऑन 20 मीटर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। यही क्वेश्चन है ना? अगेन एलसीएम के बराबर मान सकता हूँ, ठीक है। एलसीएम क्या है, 20, तो सेलिंग प्राइस कितनी आ गई 1 मीटर की, 4 रुपीज, और प्रॉफिट कितना आ गया 1 मीटर का, 1 रुपी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 1 मीटर की, 3 रुपीज। 1 रुपए प्रॉफिट, 3 रुपए के सामान पे आंसर 33.33%। समझ में आ गया? समझ में आया सबको? क्लियर है? Yes. क्या नहीं समझ में आया इसमें यश? सिंपल एलसीएम के बराबर मान लिया 20, प्रॉफिट 20 मीटर का 20 रुपीज है, 1 मीटर का प्रॉफिट 1 रुपए। ठीक,
सेलिंग प्राइस 5 मीटर का 20 रुपए है, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 4 रुपए। ये तो क्लियर है, इसमें भी कोई डाउट है? नहीं है, दूसरे मेथड से नहीं। रीजन बीइंग, पहली बात तो दूसरा मेथड लंबा है और एग्जाम में वैसे करना नहीं है। एग्जाम में करना इसी मेथड से एलसीएम लेके, क्योंकि यही छोटा मेथड है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। अभी जब मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कराऊंगा तो यश दूसरे मेथड से नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये मेथड सीखो। यार इसमें करना ही क्या है तुमको, ये मेथड क्या बोलता है, हार्ड लक हो रहा है। प्रॉफिट ऑफ 20 मीटर और सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर बराबर होंगे, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो है 20 के बराबर, एलसीएम 20 है, का सेलिंग प्राइस 4 रुपए। ये तो यार बेसिक मैथ्स है, मतलब इसमें तो कुछ प्रॉफिट लॉस का भी कोई कंसेप्ट नहीं है, एकदम बेसिक मैथ। इसमें ये तो ऐसी मैथ्स है जो क्लास सेकंड थर्ड में तुम लोग पढ़ते होगे। 5 मीटर का 20 रुपए है, 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना रुपए, 4 रुपए। इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ बताओ? 20 मीटर का प्रॉफिट 20 रुपए है, 1 मीटर का प्रॉफिट 1 रुपए है, इतना क्लियर है। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस 4 रुपए है, 1 मीटर का प्रॉफिट 1 रुपए है। भाई 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तुमको, 4 रुपए तुम्हारी सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस 3 रुपए है। ऑब्वियस है ये तो, कॉस्ट प्राइस 3 रुपए, तुमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो 1 रुपए प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए के सामान पे, आंसर आ गया 33.33%। ठीक है ना यार, इतना बेसिक, मतलब देखो ठीक है मैं बेसिक से समझाता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, कुछ तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि तुम लोग खुद भी थोड़ा दिमाग लगाओगे। ये तो एकदम अटर बेसिक है, यहाँ पे मुझे रोकोगे तो फिर आगे प्रॉब्लम आएगा ना, इशू का आएगा कंप्लीट करने में टॉपिक, मैं एडवांस क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा खुद भी दिमाग लगाओ। और बच्चा तो तुम दूसरे मेथड से कर रहे हो, दूसरा मेथड भी बहुत इजी है। सेलिंग प्राइस 1 मीटर का x मान लो, 5 मीटर का 5x, उस तरह से क्वेश्चन करेंगे। क्यों करना है एक्स वाई लेके, करना क्यों एक्स वाई लेके तुमको, कोई जरूरत है, कोई लॉजिक है, करना ही क्यों है दूसरे मेथड से? जब मैंने तुमसे इतना अच्छा सिंपल सा मेथड बता दिया, इसके बाद दूसरे मेथड की जरूरत क्यों होनी चाहिए, लंबे मेथड की जरूरत क्यों होनी चाहिए? वेदांत कॉस्ट प्राइस कहाँ से है? वेदांत सेलिंग प्राइस है 4 रुपए, प्रॉफिट है 1 रुपए, तो क्या 3 रुपए कॉस्ट प्राइस नहीं होगी? तुम किसी सामान को 4 रुपए में सेल कर रहे हो, जिससे तुम 1 रुपए कमा रहे हो, तो क्या तुमने उसको 3 रुपए में नहीं खरीदा होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में 60 एलसीएम कैसे कर लेंगे सिमरन? 15 और 12 का कितना एलसीएम होता है? 60 तो होता है। अब तुम लोग मुझसे क्या ये बोलना चाह रहे हो तुम लोग को एलसीएम बताना पड़ेगा, नहीं आता तो बताओ फिर मैं एलसीएम बताऊं? क्या एलसीएम बताना पड़ेगा? एलसीएम एचसीएफ तो आई थिंक आता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ। बहुत बढ़िया मुस्कान, बट पॉइंट इज अप्रोच। ठीक है, देखो क्वेश्चंस कहीं के भी हो, कैसे भी हो, सिर्फ एक मतलब होता है मेरा अप्रोच कैसे कर रहे हो क्वेश्चन को। हाँ, कैफ रिपीट मतलब
क्या एक बार 2 बार हो चुका है क्या? ठीक है मुस्कान, तो एवरीथिंग इज अबाउट अप्रोच यार, तुम कैसे अप्रोच कर रहे हो पहले एक बार तो होने दो। वही क्वेश्चन तुम किसी बुक में देखोगे तो आई एम 110% श्योर तुमको ये तरीके से अप्रोच नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता ये सब अप्रोच, क्योंकि ये सब मैंने खुद ही डेवलप किया है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि इसको इस तरह से करो, बुक्स में मैं देखता था तो वही एक्स वाई लेके अप्रोच मिलता था। हर चीज अप्रोच पे डिपेंड करती है, इनफैक्ट पूरा का पूरा कैट का पेपर ही अप्रोच पे डिपेंड करता है। कैफ आई हैव नो आइडिया, इसके लिए तुमको अनीशा से बात करनी पड़ेगी। सचिन, कैट में मेरे 99 परसेंटाइल थे, मैं पास आउट हूँ मुंबई का, करंटली वर्किंग इन डेलॉयट यूएसआई। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। अरविंद सेल्स अ पेन एट अ सर्टेन सेलिंग प्राइस, ठीक है। Had he sold pen at 3/2 of actual selling price, he would have incurred a loss of 10%. ठीक? What was the amount Arvind actually made? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अरविंद एक पेन सेल कर रहा है, इसी सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहा है। अगर वो उसको उसके 3/2 ऑफ एक्चुअल एसपी पे, मतलब 3/2 पे बेचता, ठीक है, उसको 3/2 ऑफ एक्चुअल एसपी पे बेचता, तो वो डिजाइज एक पर। और अभी से अगर तुम लोग बोल रहे हो लेट आए हो तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि मैं 10 मिनट हमेशा बफर देता हूँ। उस 10 मिनट के अंदर मेरे क्लास में आ जाओ, नहीं तो जो भी कंसेप्ट्स हैं, और खैर थ्रू आउट द सेशन मैं बार बार रिपीट भी करता हूँ चीज़ों को आप लोग के बेनिफिट के लिए, स्टिल उस 10 मिनट के अंदर आ जाओ, लेट मत करो सेशन में, क्योंकि मैं एक ही चीज़ को जितनी बार रिपीट करूंगा बाकी बच्चों का लॉस होगा। एनीवेज, ठीक, एक सेलिंग प्राइस है। अगर मैंने उस सेलिंग प्राइस को लेट से कुछ भी अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी मान लो तुम, 5 2 5 10 15 जो मन करे मान लो, डजेंट मैटर, 100 ही मान लो, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज थी। हैड ही सोल्ड द पेन एट 3/2 ऑफ एक्चुअल एसपी, तो अगर वो पेन बेचता कितने पे, 3/2 पे, मतलब आई थिंक ये 2/3 होगा। अगर वो 3/2 पे बेचेगा प्रॉफिट आएगा, तब तो उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये वैल्यू 3/2 की जगह 2/3 होगी। इसको 2/3 लेके सॉल्व करो, क्योंकि अगर ये 3/2 होगा तो उसको एक्चुअली में प्रॉफिट हो जाएगा, दैट्स वाई। ठीक है, इसको 2/3 लेके सॉल्व करो। वो क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। वही तो। करेक्ट। एनीवेज, अगेन सेलिंग प्राइस में कुछ भी अज्यूम कर सकता हूँ, कुछ भी, 3 रुपीज भी अज्यूम कर सकता हूँ, मेरा मन है। 300 जो मन करे, 300 ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं। अगर उसकी सेलिंग प्राइस 200 होती तो उसको लॉस कितना होता? 10% का लॉस होता। सेलिंग प्राइस है 200, लॉस है 10%, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। निकाल लोगे ना कॉस्ट प्राइस? ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं 180 होगा कॉस्ट प्राइस। 220। अरे भाई, अगर 180 कॉस्ट प्राइस होगा, अगर 180 कॉस्ट प्राइस होगा, 220 प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है हमेशा? प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है हमेशा? कॉस्ट प्राइस पे ना। इस पे 10% लॉस करके बेचूंगा तब तो मैं और सस्ते में बेचूंगा ना। 180 कैसे हो सकता है? कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा ना। अरे मैं लॉस में बेच रहा हूँ, 300 का मान था, मैं इसको लॉस में बेच रहा हूँ 10%, मेरी कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगी ना। क्या बात कर रहे हो? तो बताया था N/D मेथड ही बताया था, उसी मेथड का यूज करो। एनीवेज, ये तुम लोग कर लोगे, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पता है तुमको, ये पता चलेगा हाउ मच अमाउंट अरविंद एक्चुअली मेड। कर लोगे ना? यस। ठीक है, देख लो सेलिंग प्राइस कितना है। सेलिंग प्राइस है 200 रुपए, ठीक है।
तुमने इसमें कुछ डिक्रीज किया, कितना डिक्रीज किया? 10%। तुमने इस पे सॉरी कॉस्ट प्राइस पे तुमने कुछ डिक्रीज किया, कॉस्ट प्राइस पे तुमने कितना डिक्रीज किया? 10% डिक्रीज किया, 10% डिक्रीज किया तो तुमको सेलिंग प्राइस आया। अब मुझे देखना है सेलिंग प्राइस में मैं कितना इंक्रीज करूं, यही देखना है ना। क्या ये वैल्यू 1/10 है? ये वैल्यू, अब मैंने तुमको क्या बताया है, इंक्रीज डिक्रीज का हमेशा बताया है ना। तो ये 1/10 किसके बराबर लोगे? n/d के n अपॉन n प्लस डी के। हमेशा डिक्रीज किसके बराबर लेते हैं? डिक्रीज हमेशा किसके बराबर लेते हैं? 1/d 1/9। हाँ, इसमें तो कंफ्यूज मत हो, ये तो बहुत बेसिक सी चीज बताई थी, इसमें तो कंफ्यूज मत हो। किसके बराबर लेते हैं? n अपॉन n प्लस डी। बहुत बढ़िया। ये किसके बराबर हो जाएगा? n अपॉन n प्लस डी के। इंक्रीज कितना हो जाएगा? n/d विच इज 1/9। 200 पे 1/9 इंक्रीज कर दूं तो कॉस्ट प्राइस आ गया 1/9, मतलब कितना? 22.22। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 222.22। ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। अरविंद ने एक्चुअली कितना रुपया बनाया? 300। कितना परसेंटेज में बताऊंगा ऑब्वियसली। तो 300 माइनस 222.22, right, divided by 300, correct? It is 77.78 divided by 300 into 100, जो भी आंसर आया, this is your answer। समझ में आ गई बात? ठीक है, ठीक। तो तुम्हारा 25.9% या 26% का अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट आएगा। समझ में आया? इजी है ना? फिर से वही n अपॉन n प्लस डी मेथड। सेलिंग प्राइस दिया था, लॉस प्राइस दिया था, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया, सेलिंग प्राइस दी हुई है, आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, चलो ये सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ, 2 मिनट लो। ठीक है, पहली बात तो जितने लोग नो प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहे हो, मुझे ये बताओ क्वेश्चन क्या दिया है। एक शॉपकीपर है, ठीक है, उसने परचेज की 500 शर्ट्स परचेज की 400 रुपए पर शर्ट में, ठीक, और 400 सेल कर दी 500 रुपीज पर शर्ट में। बाकी 100 शर्ट्स का क्या हुआ पता है क्या?
बाकी 100 शर्ट्स का क्या हुआ मुझे नहीं पता है ना। क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि बाकी 100 शर्ट्स का क्या हुआ? नहीं दे रखा है ना। हो सकता है उसने, अगर क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि उसने जो बाकी 100 शर्ट्स हैं वो वो डैमेज हो गई, अगर ऐसा दे रखा होता, ठीक है, कि वो डैमेज हो गई, या ऐसा दे रखा होता कि उसने वो फ्री में सेल कर दिया, तब तुम बोलते कि प्रॉफिट लॉस है 0%, करेक्ट। बट मुझे पता है क्या 100 शर्ट्स की इंफॉर्मेशन ही है क्या? इंफॉर्मेशन नहीं है। एक चीज का डिफरेंस होता है रेट। यहाँ रेट नहीं दे रखा है, तुम्हें एक्चुअल वैल्यूज दे रखी है। अगर तुम्हें ऐसा दे रखा होता कि रेट है 1/3 कि ये हर एक का रेट सेम है तो अलग चीज होती, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, इसीलिए तुम अज्यूम नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन तुम अज्यूम नहीं कर सकते। आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि मुझे 100 शर्ट्स की इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं 5 मिनट दूंगा आप लोगों को, आराम से 5 मिनट है। लो, सॉल्व करो, एलसीएम मेथड से ही सॉल्व होगा, बिना उसके सॉल्व करना बहुत हेक्टिक जाएगा। ट्राई करो, 5 मिनट दे रहा हूँ। 2 5 5 1 14 number 2 7 7 1 2 into 5 into 7 5 2s are 10 70 here. 10 oranges SP10 is equals to CP10 is equals to 14 is equals to 70. Selling price 7 rupees ఒకటి. हाँ वही मैं समझा रहा हूँ मुझे कि 4 रुपए नहीं निकाल सकते, तुम्हें 100 की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, पूरी इन्फॉर्मेशन देगी तब तो निकालोगे। ये तो देना चाहिए ना बाकी 100 शर्ट्स का क्या हुआ, या तो तुम्हें दिया हो he is selling at the rate of this at the rate of 100 rupees per share, तब तुम निकाल सकते हो। तो ये सटल डिफरेंस है क्वेश्चन में, ठीक है। सॉल्व करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, 5 मिनट देता हूँ। Okay, 5 है ये, उधर 7 है। Which in turn is equal to 1/3 the discount offered on 70 oranges. 1/3 of discount. Dude, 70 का 1/3 20 20 20 23. Okay, 23.3 23.3 का डिस्काउंट है on 70 oranges. This is messed up, man. Pretty messed up if you ask me. We ain't gonna do that shit. परसेंटेज पॉइंट्स आयुष का मतलब सिंपल होता है, अगर पहले 5% था और अब लेट से 7% हो गया तो 2 परसेंटेज पॉइंट्स इंक्रीज हो गया। इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोग को अच्छा खासा टाइम दूंगा, अभी से भी 3-4 मिनट और लो, आराम से सोचो, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है, बस सही करने की कोशिश करना। एलसीएम मेथड से ही होगा। मुदित जो तुम बोल रहे थे ना कि जनरल मेथड जो करने जाओगे बहुत ज्यादा लंबा पड़ेगा, ठीक है, करो।
70 23.3 ఉంది కదా. Well, let's see. And the main thing is how to get the markup value. 23 कुछ तो है क्या इधर? 23 तो कुछ नहीं है. Okay, 1/3 है ना इधर. So selling price in Giotto. 1/1 plus 2, oh no. Third of 7, so 23.33 is equals to 70 and 80, 90, 93.3. Okay, 98.3. 45, 90.3. 50 minus 2. 49 or 49.15. 49.2. 49.2 discount 5%. 9.2 discount is 5%. Day 1/20. Okay, 49.2 SP 1/20. And 1/19. 49 1/19 అంటే dude, I messed up, man. I can't do that. Just go through half of it without pen and paper. Oh, sorry, मैं म्यूट पे था. हाँ, so what I was saying is कि selling price of 10 oranges equal to cost price of 14 oranges equal to 1/3 of discount on 70 oranges. यही क्वेश्चन है ना? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है. कूल. अब मैं इसको अगर एलसीएम के बराबर मान लूं, ठीक है, मैंने बताया था एलसीएम मेथड. अगर मैं इसको एलसीएम के बराबर मान लूं, तुम 70 भी मान के कर सकते हो, 140 भी मान के कर सकते हो, जो मन में आए वो मान के कर सकते हो, डजंट मैटर. एलसीएम का सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव होता है कि कैलकुलेशन इजी करना. ठीक है, मैंने मान लो इसको 70 मान लिया, कुछ भी मान लो, डजंट मैटर एट ऑल. 70 मान लो, 140 मान लो, जो मानना है मान लो. तो 10 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस है 70. एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 7 रुपए हो गई.
एक ऑरेंज को 7 रुपीज में सेल कर रहा है, ठीक। और एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? एक ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस हो गई 5 रुपीज, ठीक। 70 ऑरेंज का डिस्काउंट, 70 इंटू 3, तो एक ऑरेंज का डिस्काउंट 3 रुपए, डिस्काउंट ऑन 1 ऑरेंज 3 रुपीज। इतना समझ में आया सबको? हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? 7 रुपीज हो गई सेलिंग प्राइस, 5 रुपीज हो गई कॉस्ट प्राइस, 3 रुपए हो गया डिस्काउंट। और डिस्काउंट अगर 3 रुपए है तो मार्क प्राइस कितनी हो गई एक ऑरेंज की? 10 रुपए। 10 रुपए रही होगी, तभी तो 3 रुपीज डिस्काउंट दिया होगा। 10 रुपए पे 3 रुपए डिस्काउंट दिया, 7 रुपए सेलिंग प्राइस आई, है ना? ठीक है, 3 रुपीज डिस्काउंट कैसे वत्सल? इधर देखो, ऊपर देखो, 1/3 ऑफ डिस्काउंट ऑन 70 ऑरेंजेस इक्वल टू 70 रुपीज। डिस्काउंट ऑन 70 ऑरेंज कितना आया वत्सल? 70 इंटू 3। डिस्काउंट ऑन 1 ऑरेंज कितना आया? 70 इंटू 3 डिवाइड बाई 70 विच इज 3 रुपीज। ठीक है ना वत्सल? ओके। ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि ये तुमको दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है। अब बोल रहा है सूर्यकांत, मैंने बोला ना कि मैंने अज्यूम किया है 70। 70 क्यों अज्यूम किया? क्योंकि एलसीएम है। तुम इसको 140 अज्यूम कर लो, तुम उसको 210 अज्यूम कर लो। इसके पहले भी तो एक क्वेश्चन कराया था ना, प्रणव एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर मान लो तुम इसको 100 लोगे, ये सारे फ्रैक्शंस में आएंगे ना, आएंगे ना फ्रैक्शंस में। इसीलिए हम लोग वैल्यू ऐसी लेते हैं ताकि मेरे सारे होल नंबर्स में आए और मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, ओके। अब बोल रहा है कि अगर मैं मार्कअप परसेंटेज को आधा कर दूं और डिस्काउंट परसेंटेज को डिक्रीज कर दूं, पहले तो अभी मार्कअप परसेंटेज कितना है? एज ऑफ नाउ मार्कअप परसेंटेज कितना है? 5 रुपए के सामान पे 5 रुपए का मार्कअप, राइट? मार्कअप परसेंटेज कितना है? 100% है एज ऑफ नाउ। और डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? 3 रुपए डिस्काउंट 10 रुपए के सामान पे 30%। अभी यही सिचुएशन है ना, अभी के टाइम में मार्कअप परसेंटेज है 100% और डिस्काउंट परसेंटेज है 30%, है ना? ये तो सबको क्लियर है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक किसी को। मार्कअप परसेंटेज कितना है? कितने रुपए का मार्कअप है? 5 रुपए का मार्कअप है। कितने रुपए के सामान पे? 5 रुपए के सामान पे। ठीक, देखो जो मैंने मेथड बताया, ये क्वेश्चन कितना टिपिकल है, कितना हार्ड क्वेश्चन है अगर किसी को ये सब मेथड्स नहीं पता हो तो। ठीक है, अब जो मैंने तुम लोग को मेथड्स बताए हैं, जो हम लोग एलसीएम मेथड देखा, के मेथड देखा, जो मैंने बेसिक्स बताया, ना कोई फॉर्मूले की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। उसी को याद रखो, उसी को पढ़ो, उसी से तुम्हारा सब सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अगर तुम्हारा मार्कअप परसेंटेज आधा हो जाए, मतलब कितना हो जाए? 50% हो जाए, और डिस्काउंट परसेंटेज कितना हो जाए? 25% हो जाए। ठीक है, ठीक है आयुष, CP5 है, मार्क प्राइस 10 है, तो 5 रुपए का मार्कअप हुआ ना, 5 रुपए का मार्कअप 5 रुपए के सामान पे। अब बोल रहा है अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो यार कॉस्ट प्राइस तो वही है 5 रुपए, कॉस्ट प्राइस तो 5 ही रुपए है ना। तो अगर मार्कअप 50% हो गया तो मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी? 50% ज्यादा। इसी पे तो मार्कअप करोगे, इसी पे तो 50% बढ़ाओगे, तो 7.5 रुपए हो गई तुम्हारी मार्क्ड प्राइस। ठीक, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 25% डिस्काउंट। डिस्काउंट किस पे दोगे? मार्क प्राइस पे। ठीक है, डिस्काउंट किस पे दोगे? मार्क प्राइस पे। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? इससे 25% कम। करेक्ट, समझ रहे हो बात को? इसका 10% 75 पैसा, 20% 1.5 रुपए। ठीक है, तो 25% कितना हो गया? 1.5 रुपए प्लस 75 पैसा, उतना घटा दो। सेलिंग प्राइस कितनी आ गई? 5.625 आ गई। 5 रुपए है कॉस्ट प्राइस, ये है मेरी सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ? 1.625 का प्रॉफिट। कितने रुपए के सामान पे? 5 रुपए के सामान पे। ठीक है ना, कर लोगे ना? सॉल्व हो जाएगा सबसे। ठीक है, कर लोगे।
ठीक है ना? तो 0.625 अपॉन 5 कितना आ गया? 12.5% ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। एक बार फिर से देख लो, ये तुमको क्वेश्चन दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 इक्वल टू 1/3 ऑन डिस्काउंट। ठीक है, ठीक। इसको मैंने सब लोग ध्यान से सुनो, इसको मैंने 70 के बराबर मान लिया। एक की सेलिंग प्राइस आ गई, एक की कॉस्ट प्राइस आ गई, एक का डिस्काउंट आ गया, एक की मार्क प्राइस आ गई। इतना सबको क्लियर है ना? इतना सबको क्लियर है ना? ये चार चीजें आ गई। मार्कअप परसेंटेज कितना है? 5 रुपए का मार्कअप 5 रुपए के सामान पे 100% मार्कअप। डिस्काउंट कितना है? 3 रुपए डिस्काउंट 10 रुपए के सामान पे। डिस्काउंट मार्क प्राइस मिलता है, राइट? 30% डिस्काउंट। अब कह रहा है अगर मार्कअप परसेंटेज आधा कर दें, मतलब कितना हो जाए? 100 था 50 हो जाए। अगर डिस्काउंट परसेंटेज 5 परसेंटेज पॉइंट से कम हो जाए, 30 था और 25 हो जाए। ठीक। कॉस्ट प्राइस थी 5 रुपए, मार्कअप है 50%, मतलब 50% ज्यादा, मार्क प्राइस हो गई 7.5 रुपए। ठीक है ना? अब इस पे मुझे 25% डिस्काउंट देना है, इस पे मैंने 25% डिस्काउंट दे दिया, सेलिंग प्राइस आ गई 5.625 रुपीज। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस, 5.625 सेलिंग प्राइस, तो 0.625 प्रॉफिट, 5 रुपए पे आंसर आ गया 12.5%। क्लियर है ये? अगर ये क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आपको पूरा प्रॉफिट लॉस का बेसिक कंसेप्ट विदाउट फॉल्टी वेट, पार्टनरशिप, वो सब क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो इस क्वेश्चन में बहुत चीजें इन्वॉल्व है। ये क्लियर है ना आप लोग को? अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया हमारे बेसिक मेथड से। ना मैंने कोई फॉर्मूला यूज किया, ना मैंने कोई वो यूज किया, कोई हेफ्टी कैलकुलेशंस की। इस तरह से हर टॉपिक को सॉल्व करना होता है, क्वांट्स का कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, हर किसी टॉपिक को इसी तरह से अप्रोच करो, फॉर्मूले मत रटो, कभी भी फॉर्मूलेज मत रटो, हमेशा इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करो। ठीक है ऋषभ? इंटरेस्ट, हाँ इंटरेस्ट तो इसका पार्ट नहीं है ना, इंटरेस्ट तो SICI का पार्ट है। ठीक है सूर्यकांत, तुम पे डिपेंड करता है, मेरे कंसेप्ट वीडियोस तो हैं ही। ये क्वेश्चन अगर आप क्लियर है तो आप लोगों को पूरा प्रॉफिट लॉस का बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब कुछ है। खैर, जिसने ये पूछा था, कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, मार्क प्राइस 50, मार्कअप 50%, मतलब 50% ज्यादा ना 5 रुपए पे। मार्कअप क्या होता है बताया तो था शुरुआत में, कॉस्ट प्राइस पे कितना ज्यादा, तो 50% ज्यादा, मतलब 7.5 रुपए। ठीक, कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया था। ठीक है, इसको वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मत ट्राई करो, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, आराम से ट्राई करना इस क्वेश्चन को। पढ़ना, वो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखी है, रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी। ठीक है, तो इसको तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का, इसको एज अ होमवर्क ट्राई करना। ठीक, आंसर है 12.5%। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैट क्वेश्चंस पे। एक क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर लो, उसके बाद बेसिक्स खत्म हो जाएगा आपका। फॉल्टी वेट्स और वो सब कैट क्वेश्चंस, फॉल्टी वेट्स, ये सब चीजें बची रहेंगी, बेसिक्स आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई करो। नहीं, ये विषय लास्ट क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो। एक कैट क्वेश्चन तो करना ही चाहिए हमें। पजल, अभिषेक का ये तो पजल की क्लास नहीं है, पजल की क्लास तो आपकी अलार्म में आएगी ना। और पजल के भी वीडियोस मैंने शायद डाल रखे हैं DILR में, वो भी तुम लोग देख सकते हो। ठीक है मुस्कान, आई विल टॉक टू अनीशा, लेट्स सी, क्योंकि
प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई है ना, मैं हर बार अवेलेबल नहीं हो पाता हूँ, तो अगर नेक्स्ट क्लास में मैं अवेलेबल रहूंगा तो 40 वेट्स, हाँ इसके बाद ही 40 वेट्स करते हैं हम लोग। So 24 into 8. नहीं तो कोई और फैकल्टी ले लेगा, डोंट वरी, मैं बता देता हूँ, इन्फॉर्म कर देता हूँ बाय द वे। आप ही करवाओ सर। अरे मैं ट्राई कर सकता हूँ, आई कांट बी श्योर। आपके आई थिंक बाकी लेक्चर्स भी तो हुए होंगे ना बाकी फैकल्टीज के, अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोगों ने भी तो पढ़ाए होंगे डिफरेंट टॉपिक्स अभी तक, आई एम डैम श्योर पढ़ाए होंगे, बाकी लोगों ने भी क्लास ली होगी, राइट? 20% का ना 828. अच्छा, मैंने प्रीत सर और सुधांशु सर ने क्लास ली है, ठीक है। वही मैं कह रहा हूँ, तो बाकी लोगों ने भी क्लास फॉर श्योर ली ही होगी। हाँ तो उन दोनों में से कोई कर लेगा, क्या दिक्कत है सर? आप ही लो। रहे यार देखो भाई, मैंने बताया ना कि आई एम नॉट श्योर, देखते हैं, आई ट्राई, फोटो पढ़ते जा रहा है ना। आई डेफिनेटली ट्राई। डीआई की एक भी क्लास नहीं हुई है, डीआई भी ले लूंगा, तब तो तुम लोग कंसेप्ट यूज देख लो एक बार, ठीक है? हाँ थैंक यू गाइस। आई थिंक सारे टीचर्स में होगा, उनसे भी पूछो, बात करो, दे विल टेल यू, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सबके। और मेक श्योर कि सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है? हमेशा मेक श्योर कि आपको सारा कंसेप्ट, जैसे मैं कोशिश करता हूँ और होता है, अच्छी बात है, सब में यही कोशिश करो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले ये देखो। एक मर्चेंट है, वो गुड्स बाय कर रहा है एट ₹20 पर गुड, ठीक? द पर्टिकुलर गुड इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल कलेक्शन एंड द वैल्यू इज लिंक्ड टू द नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है? तो मर्चेंट, इसने हर एक गुड को 20 रुपए में खरीदा, सबको 20 रुपए में खरीदा, ठीक? पहले को बेच रहा है 2 रुपए में, दूसरे को बेच रहा है 4 रुपए में, देन 6 रुपए में, एंड सो ऑन, ठीक है? अगर उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए, 40% का प्रॉफिट चाहिए, तो कम से कम कितने गुड्स बेचे वो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। कम से कम कितने गुड्स बेचे, अगर उसको 40% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या करे भाई वो? एक बार ट्राई करो सब लोग। मान लो n गुड्स खरीदा उसने, ये मान के चलो कि n गुड्स खरीदा, तो कितना उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? एक हिंट दे रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भाई? 20 रुपए हर गुड्स का था, तो 20n हो गया ना कॉस्ट प्राइस, n गुड खरीदा उसने तो, ठीक? उसको सेलिंग प्राइस कितनी चाहिए? इसकी 40% ज्यादा, इसकी 40% ही ज्यादा चाहिए ना सेलिंग प्राइस उसको, राइट? सेलिंग प्राइस कितनी चाहिए इसकी? 20%, इसका 40% करो, 28n, राइट? कॉस्ट प्राइस है अगर 20n उसकी, उसको सेलिंग प्राइस 28n चाहिए। अब यहाँ से ट्राई करो, क्वेश्चन को आ जाना चाहिए, बहुत इसलिए आ जाना चाहिए। देखो कितना इजी है, यहाँ से मैंने बताया ना, लास्ट क्वेश्चन है वत्सल, डोंट वरी। हाँ कोई बात नहीं आयुष, उनको खैर आंसर लाना भी था। उसको सेलिंग प्राइस कितनी चाहिए? 28n चाहिए। दूसरा बेच रहा है 4 रुपए में, तीसरा बेच रहा है 6 रुपए में, तो जो nth गुड होगा क्या वो 2 रुपीज में बेचेगा? n की वैल्यू 1 डालो, पहला 2 रुपए में, n की वैल्यू 2 डालो, दूसरा 4 रुपए में, n की वैल्यू 3 डालो, तीसरा 6 रुपए में, तो जो nth गुड होगा वो 2n रुपीज में बेचेगा ना। तुमको इसी का समेशन चाहिए, 1 + 2 + 3 टिल n। इसकी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? 28n के बराबर आनी चाहिए ना। सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स क्या होता है?
n+1/2। आई थिंक ये आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो ये आगे पढ़ लोगे। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n × n+1/2। यहाँ से सिंपली n की वैल्यू आ गई 27, आंसर आ गया 27। इजी क्वेश्चन था ना। अगेन बेसिक से करोगे बहुत इजी है। कॉस्ट प्राइस n गुड्स है, कॉस्ट प्राइस 20n, और ये कैट का क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस 28n। तुमको इसकी वैल्यू 28n के बराबर लानी है, इज इक्वल टू 28n, n की वैल्यू आ गई 27। ठीक है, ठीक है, यहीं बंद करता हूँ इस टॉपिक को। आज आपका लास्ट टर्म 2n नहीं लिया है, टर्म नहीं है, नहीं है, ये प्रॉफिट, ये मैंने रिप्रेजेंट किया एंड। देखो अगर एक टर्म होता तो क्या 2 × 1 2 रुपए का बेच रहा है, जनरल टर्म लिखा है। अगर 2 टर्म होता, क्या 2 × 2 4 रुपए का बेच रहा है। 3 टर्म होता तो क्या 2 × 3 6 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, ये तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया तो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट n टर्म्स का सम n × n+1/2 होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, क्लास यहाँ पे एंड करता हूँ मैं। तुम लोग हमेशा किसी भी सेक्शन में इसी तरह से चीज़ों को इजी करके पढ़ना और फोकस करना बेसिक्स पे, हमेशा बिना फॉर्मूले पे फोकस मत करना। कूल, ठीक है, मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर, होपफुली दिस होपिंग दिस वाज वेरी यूजफुल टू यू। चलो थैंक यू यार, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।